भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनको एक वीडियो में उनके बारे में बता पाना, उनकी जो जीवन शैली थी, उनका जो अचीवमेंट था, उसका पूरा बखान कर पाना असंभव है। इसीलिए एक और वीडियो मैं आपके बीच में लेके आया हूं, उन्हीं से जुड़े एक ऐसे वाक्य की जो शायद बहुत कम लोगों को उसके बारे में जानकारी है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। पंडित जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ मथुरा में, एक बड़े ही आम से परिवार में। बचपन से ही बहुत सी हार्डशिप्स इन्होंने झेली, और साथियों वही कहते हैं ना, जिन्होंने हार्डशिप झेली होती हैं वही मजबूत होकर लड़कर उनसे निकलते हैं। अपनी पढ़ाई बीए की, एमए की, उसके बाद 1937 आते आते ये संघ के संपर्क में आए और संघ के मेंबर बन गए। जब ये संघ के संपर्क में आए, संघ के मेंबर बने, राष्ट्रवादी तो ये शुरू से ही थे, तो इन्होंने एक अपना फैसला लिया कि ये पढ़ लिख कर, नौकरी कर कर एक परिवार को नहीं चलाएंगे। एक परिवार बढ़ाने का या जो एक तरीका है भाई शादी करो, बच्चे करो और अपना सेटल हो जाओ, उस तरीके में नहीं चलेंगे। ये पूरे भारतवर्ष को, या ये कहें वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए विश्व कल्याण के लिए ये निकलना चाह रहे थे। लेकिन संस्कार जो होते हैं साथियों, वो सिखाए नहीं जाते, वो आदमी के अंदर से आते हैं। इनके अंदर ऐसे संस्कार थे कि ये अपने इस जीवन के पथ को चुनने के लिए अपने एक अंकल से परमिशन मांगते। कितनी बड़ी बात है। आज के टाइम में आप किसी, जो आज के बच्चे हैं वो कुछ करना चाहते हैं तो वो इंडिपेंडेंट है, वो आपसे, अब वो अपने माँ बाप से भी परमिशन मांगना ठीक नहीं समझते, लेकिन ये अपने अंकल से एक परमिशन लेटर उनको लिखते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं, एक निवेदन पत्र लिखते हैं। और उस पत्र में साथियों ये लिखते हैं कि परिवार ने इनको सब कुछ दिया, इनकी फैमिली को सब कुछ दिया, इनके पास सारे मॉडेस्ट मीन्स हैं, तो क्या इनके परिवार का एक दायित्व नहीं बनता कि अपने घर से एक बच्चा समाज के नाम पे दिया जाए। ऐसा ही अपने अंकल को लिखते हैं। साथियों ये लिखते हैं कि ये अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं इस परिवार के लिए, इस पूरे भारतवर्ष के लिए कुछ करना चाहता हूं, नेशन के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूं, और इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूं। उदाहरण के तौर पर ये उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे आजकल क्या हो गया भाई, जमीन में से हम फसल तो लेना चाहते हैं, लेकिन जमीन को हम खाद डाल के उसको और तैयार, और उसको जो जमीन से हम ले रहे हैं उसे वापस करने की किसी में इच्छा नहीं है। तो ये अपने आप को उस खाद से कंपेयर करते हैं। ये कहते हैं कि मैं खाद बनकर भारतवर्ष को सींचना चाहता हूं कि भारतवर्ष हमें इतना कुछ दे रहा है, इसको वापस भी कुछ मिलना चाहिए। उस कैपेसिटी में ये अपने आप को रखते हैं। ये अपने आप की तुलना खाद से करते हैं। दोस्तों, ये अपने अंकल को याद कराते हैं कि कैसे श्री राम ने त्याग किया समाज और संसार के लिए, कैसे वो वनवास गए और कैसे उन्होंने समाज का कल्याण किया, कैसे कृष्ण जी ने कितनी ज़्यादा हार्डशिप झेली, कभी कहीं लोगों से कितनी ज़्यादा उनके वो भी रहे, लोगों ने बहुत उनकी बेइज्जती भी करी, अलग अलग प्रकार से उनको कोसा भी गया, लेकिन उन्होंने समाज को ध्यान में रखते हुए, समाज कल्याण को, विश्व कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपना जो पाथ है वो कभी बदला नहीं। कैसे महाराणा प्रताप ने जंगलों में रह के घास की रोटी खा के समाज कल्याण के लिए काम करे, कैसे शिवाजी ने अपने सारी चीजें, सारे किले, सब कुछ टेक पे लगा दिया, खुद राजा की जिंदगी ना जीते हुए एक योद्धा की जिंदगी पूरी उन्होंने जी। कैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए समाज के लिए। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे उदाहरण ये अपने अंकल को उस पत्र में लिखते हैं और उनसे एक ही बात का निवेदन करते हैं कि मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि आप मुझे परिवार की इन छोटी छोटी जो उलझने हैं इनसे मुक्त करके
कुछ समाज के लिए, समाज को वापस करने के लिए जो हमारा परिवार का दायित्व बनता है, उसके लिए मुझे आज़ाद छोड़ दें। तो साथियों, ये था एक छोटा सा वाक्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बड़प्पन का, जो मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो मेरे साथी भाई नए हैं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।